बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं जो आपको दुआ बताऊंगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने रिश्ते की वजह से परेशान है, और उन लोगों के लिए जो नेक, वफादार और दीनदार साथी चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी जिनके निकाह में रुकावटें आ रही हैं, और उन लोगों के लिए जो लड़का या लड़की के घर वाले उसका रिश्ता देख रहे हैं और वो लड़का और लड़की इस वजह से परेशान है कि जो मेरा साथी है वो नेक परहेजगार है या नहीं, क्योंकि नेक शख्स का मिलना, नेक साथी का मिलना आपकी तरफ अल्लाह की नेमत है, आपकी तरफ अल्लाह की रहमत है वो, क्योंकि नेक शख्स, नेक साथी आपकी जिंदगी को जन्नत बना देता है, आपकी जिंदगी को खुशगवार बना देता है। क्योंकि जब एक शख्स का निकाह होता है, उसकी शादी होती है, तो उस शख्स ने अपनी अगली सारी जिंदगी उस शख्स के साथ गुजारनी है जिसके साथ उसका निकाह होता है। अगर वो शख्स नेक नहीं है, दीनदार नहीं है, तो आपकी जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा मैं अपनी वीडियोस में कहती हूँ और कमेंट के रिप्लाई में भी ये कहती हूँ कि आप अल्लाह से हमेशा बेहतरीन के लिए दुआ किया करें, नेक और सालिहा रिश्ते के लिए दुआ किया करें। ये दुआ रिश्ते ही के लिए नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी में जब कभी कोई ऐसा मुकाम आता है जब आपने किसी साथी को चुनना होता है, जैसे आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपने बिजनेस पार्टनर को चूज करना है, या आप किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपने इस दुआ को लाजमी पढ़ना है। हर ताल्लुक में आपको नेक और सालिहा साथी की जरूरत होती है, जो आपको अच्छे और बुरे के बारे में बता सके, जो आपको अच्छाई की तरफ लेके चले, नेकी की तरफ लेके चले। हदीस भी आती है ना इस हवाले से, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, बस हर शख्स को देखना चाहिए कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। तो आपने हमेशा अपना दोस्त, अपना साथी, अपना लाइफ पार्टनर चुनने के लिए आपका स्टैंडर्ड हो कि वो शख्स दीनदार हो जिससे आप ताल्लुक जोड़ रहे हैं। जब इंसान दीनदार हम सफर के साथ गुजारता है अपनी जिंदगी को, तो उसकी जिंदगी बहुत ही पुरसकून गुजरती है। ये दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है, और वो दुआ कुछ यूं है, अल्लाहुम्मा यस्सिरली जलीसन सालिहा, जिसका मतलब कुछ यूं है, ऐ अल्लाह मेरे लिए एक नेक साथी मैसर फरमा। इस दुआ को आपने इस तरह पढ़ना है कि नमाज इशा के बाद जब आपने नमाज पढ़ लेनी है, नमाज से फ्री हो जाना है, तो उसी जगह पे बैठ के आपने 11 बार दुरूद इब्राहिमी के बाद 111 बार इस दुआ को पढ़ना है, और लास्ट में अगेन 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और फिर आपने दुआ करनी है और अल्लाह से नेक साथी मांगना है, नेक साथी जो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार दे। ये अमल आपने 21 दिन तक मुसलसल करना है। इंशाल्लाह आपकी सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी, और आप जब भी कोई अमल कर रहे होते हैं, जब भी कोई वजीफा कर रहे होते हैं या कोई अमाल कर रहे होते हैं, तो आप इस चीज का यकीन रखा करें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया है, ये दुआएं सिखाई हैं, और वो इन मुश्किलात से, इन प्रॉब्लम से निकलने के लिए सिखाई हैं। तो कैसे हो सकता है कि हमारी ये प्रॉब्लम्स, ये रुकावटें, ये मुश्किलात हल ना हो? तो आपने यकीन रखना है और सब्र करना है, आपने दुआएं कंसिस्टेंटली मांगते रहना है, और आपकी दुआएं कबूल होंगी। और जब आप दुरूद इब्राहिमी के साथ या किसी भी दरूद को अव्वल आखिर पढ़कर आप दुआ मांगते हैं, आपकी वो दुआ कभी रद्द होती ही नहीं है। लेकिन मैं हर बार कहती हूँ कि दुआओं की कबूलियत का टाइम होता है। आप ही अगर दुआएं कबूल नहीं हो रही, आप 1 साल से करें, 2 साल से करें, तो आप इस चीज को सोचें कि अभी वो चीज आपके लिए बेहतर नहीं है, तो अल्लाह के साथ आपको नहीं नवाज रही। या जब आप दुआएं मांग रहे हैं ना, तो इसका मतलब है आपका साथी आपका अल्लाह है, तो आपके हक में वो फैसला होगा जो आपके हक में बेहतर होगा। इस चीज का आप यकीन कर ले। आपने अपनी दुआएं, अपने अमाल, इनके साथ आपने कंसिस्टेंट रहना है, और इस दुआ के साथ आपने इस्तिग़फ़ार की कसरत रखनी है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी दुआएं इस वजह से ही कबूल ना हो रही हों कि हम अपने गुनाहों पे ही माफी नहीं मांग रहे, हमारे गुनाह जो हैं हमारी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बन रहे हैं। तो आपने इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी है, अपने गुनाहों की अल्लाह से माफी मांगनी है। कुरान में आता है ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह इसके लिए रास्ते निकाल देते हैं। तो हमने अल्लाह से डरना है, अपने गुनाहों की माफी मांगनी, इंशाल्लाह अल्लाह के साथ आपकी दुआएं कबूल करेंगी। लास्ट पे हम अपनी सिस्टर्स के लिए दुआ कर देते हैं जिन्होंने हमें दुआ के लिए कहा था। फातिमा बतूल, हुमा नसरीन, इस्मा मलिक, सबा नूर, रिंजा, ज़हरा। अल्लाह पाक मेरी इन सब बहनों के नेक नसीब करे, इन्हें नेक और साले शोहर से नवाजें, और इनके रिश्तों में जो जो रुकावटें हैं वो सब दूर हो जाएं। आमीन। आपने भी इस पे जरूर आमीन कहना है। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।